अपनी जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी जॉब्स एकेडमी लॉन्च करने जा रही है 3 फ्रेश बैचेस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कमिंग मंडे से हम इन 3 बैचों की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन मोड में भी। पहला बैच जेकेएसएसबी ड्राइवर एस्पिरेंट्स के लिए। अब हमें उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है ये जो बैच है ये लास्ट बैच होगा, इसके बाद एग्जाम ओएमआर शीट वाला कंडक्ट किया जाएगा। ये जेकेएसएसबी ड्राइवर के एस्पिरेंट्स खास तौर पर इस अपडेट को सुने कि आपका मंडे से नया बैच शुरू होने जा रहा है। अपनी जॉब्स एकेडमी आपको ये इनवाइट करती है, ओनली 20 सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच रहेगा और आप इसमें इनवाइटेड है। आप आकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ-साथ में इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो मॉर्निंग 8 से लेके 9 तक रहेगी और शाम को 5 से 6 बजे का रहेगा, ठीक है? तो टाइम बता रहा हूँ मैं इसके लिए 8 से 9 बजे का, शाम को 5 से 6 बजे का। ये एक्सक्लूसिवली जेकेएसबी ड्राइवर एस्पिरेंट्स के लिए है। इसके अलावा जो हाल-फिलहाल में नोटिफ़िकेशन जारी हुई है जेकेएसएसबी की तरफ से, जेकेएसएसबी में जो नोटिफ़िकेशन जारी हुई है, होम डिपार्टमेंट के लिए, जो प्रिज़न का डिपार्टमेंट रहता है, उसमें एक जेल के सिपाही की जो पोस्ट है, वार्डर की पोस्ट है। इस हवाले से जिन-जिन को वर्दी पहनने का सपना है, अपनी जॉब्स एकेडमी आपको एनकरेज कर रही है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए, पढ़ाएँगे हम आपको और इस यकीन के साथ कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। तो इस वार्डर के इस बैच में आपको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप एनरोल करेंगे, मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है। कल, परसों और तरसों यानी कि 3 दिन आप इसमें डेमो क्लासेस अपनी जॉब्स अकेडमी के ये ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। ऑनलाइन में बैच हमने लॉन्च कर दिया है। आप हमारी एप्लीकेशन द जॉब्स अकेडमी डाउनलोड करके उसमें यहाँ जा सकते हैं। मैं पूरा गाइड कर लूँगा। साथ-साथ में वर्क सुपरवाइज़र के लिए भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन मीडियम की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन में ये चूँकि ये क्लास 4th जिन्हें कहते थे, अब जिन्हें एमटीएस कहा जाता है, तो एमटीएस की ये पोस्टें हैं। इसमें हम इनको कवर अप कर लेंगे, ठीक है? ये पढ़ेंगे इसके लिए बैच। साथ-साथ में जेकेपी कांस्टेबल, लद्दाख पुलिस कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, लद्दाख पुलिस एसआई के लिए कॉम्बो बैच जो है, ये पुलिस का एक डिफेंस का बैच रहेगा, इसमें भी आप आ सकते हैं। तो हमें जस्ट इन बैचेज़ में 20 सीरियस एस्पिरेंट्स की ही हमें सीट्स अवेलेबल रहेंगी, ओनली 20 स्टूडेंट्स के लिए। फ्री डेमो क्लासेस 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेंगी, ये हमारा नंबर रहेगा, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। ये एक तो अपडेट था उन बच्चों के लिए जो जुड़ना चाहते हैं। नए-नए बैचेज़ में नई एनर्जी के साथ, लाजवाब फैकल्टी के साथ, नोट्स, बुक्स सब कुछ मिलने जा रहा है ओएमआर शीट की टेस्ट सीरीज़ के साथ। अब बात करेंगे ये जो 288 नए पोस्टें जो आई है वार्डर के लिए, इनमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको मालूम है 27/7 से बनने जाएगा और 25/8 से। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप बोलेंगे कि साहब हम तब पढ़ेंगे जब पहले फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, साहब फिर सिलेक्शन में भी देरी होती है। जैसे नोटिफ़िकेशन आ गई है, आपने पढ़ाई की तरफ अपना रुख करना है। आइए पढ़ाई की तरफ और जम के पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि सिलेक्शन होगी यहीं से। इसमें मिनिमम मैट्रिक है और 10+2 है। ये बहुत बढ़िया स्टेप है। इसमें एमटीएस के लिए ही रहेगा ये और जिन्होंने 10th-12th करा है वो इसमें एलिजिबल है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी अपने आप को सेटल करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनके लिए एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आइए ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये होम डिपार्टमेंट की ये जॉब्स है, इनमें आप पढ़िए और अपने भविष्य को और सफल बनाइएगा। ठीक है? हम एक एक्सपेक्टेड सिलेबस अपने हिसाब से बनाए हैं अपनी जॉब्स अकेडमी। एक तो वार्डर के लिए और दूसरा जो हमारा ये रहेगा क्या नाम है इसका, सोशल वेलफेयर नहीं बल्कि जो वर्क सुपरवाइज़र है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो फिलहाल के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलर सिलेबस सिलेबस होगा। ये हमारा अपना एक तजुर्बा है जिसके आधार पर हम बता रहे हैं। हम ये उम्मीद जताते हैं बच्चे ऑफिशियल सिलेबस को ही हम फॉलो करा जाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि इसी में से होगा। एक्सपर्ट सिलेबस ये रहेगा, वार्डर इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए और यहाँ देखिएगा आप एग्ज़ाम मोड है
और ओएमआर शीट टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव हम मान के चलते हैं 100 नंबर का रहेगा, ये 2 घंटे का टाइम मिलेगा और पॉइंट 25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस हवाले से देखिए आप एक्सपेक्टेड सिलेबस जो रहेगा इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए वगैरह ये सब मैं बताऊँगा आपको। इसमें हमने देखा यहाँ पर देखिए आप साफ-साफ लिखा हुआ है, यहाँ मैथ के लिए परसेंटेज और एवरेज रहेगा, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस रहेगा, रेशो पोर्शन रहेगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, एलसीएम एचसीएफ होगा, मेंसुरेशन होगा। ये 10 टॉपिक्स हमने बताया है। वैसे तो हम गाइड ये करेंगे कि जेकेपी का जो अपना सिलेबस है, उसी के आधार पर हम पढ़ाएँगे। एक-एक लफ्ज़ आपके दिल में उतार देंगे। जिन्हें मैथ में खासी दिक्कतें हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, जैसे मैथ में ज़ुकाम है, जोड़ों का दर्द है, बुखार है, एक बार हमारी एकेडमी की तरफ आप आइए, ऑनलाइन मोड में ले लीजिए। मैं आपको ये गारंटी दूँगा कि आपको मैथ में हर कष्ट खत्म हो जाएगा, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी मैथ की आपको। रीज़निंग की अगर बात कर लेंगे तो रीज़निंग में आप देखिए साफ-साफ है, एनालॉजीज़ है, न डायरेक्शन सेंस है, नंबर और फिगरल कंप्लीशन है, वेन डायग्राम है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट है। ये अक्सर और बेशतर हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें रहा करती है, तो यहाँ पर भी हमने दिखाया है। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश में आर्टिकल है, प्रीपोज़िशंस हो गए, वर्ब्स है, वोकैब्युलरी में एंटोनिम, सिनोनिम है, रीडिंग कंप्रेशन है, डिटरमाइन द स्पेलिंग्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर करें, यानी कि एरर स्पॉटिंग इसमें बताया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एरर स्पॉटिंग भी इसमें आएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद करेंगे बात हम जीएस की। देखिए ज़रा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अपने महान भारत की हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट रहेगा, ज्योग्राफी, कल्चर, हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी। ये अक्सर और बेशक हर एग्जाम में हुआ करते हैं, तो उम्मीद जताएंगे बॉर्डर के एग्जाम में भी ये हो जाएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज जो है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जनरल नॉलेज जेएनके की स्पेसिफिक रहेगी, हिस्ट्री ऑफ जेएनके, टूरिज्म, लेक्स, रिवर्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रोजेक्ट्स होंगे, एग्रीकल्चर एंड पंचायती राज होगा। फिर उसके बाद ये आपका जो है फिजिकल टेस्ट रहेगा। तो हमने ये देखा तकरीबन इस पूरे सिलेबस को, जब मैं देख रहा हूँ तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है। एक तो हमने मैथ रखा, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके, जीएस वगैरह सारा करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। ठीक है जी। ये तो बात करें हमने वार्डर के सिलेबस के हिसाब से, तो डेली बेसिस पे यही पढ़ा जा रहा है अपनी जॉब्स अकेडमी में। और आपको इस बैच में एक प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको इसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट कर देंगे और वही हम लेके जाएँगे एडवांस के लेवल तक। ठीक है जी? ये आपने मेरी बात याद रखनी है अच्छे से। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नया सिलेबस हमारा है, ये देखिएगा आप, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है वर्क सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। इसमें देखिएगा आप, ऑफलाइन में है और लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट टाइप है, नेगेटिव मार्किंग इतनी दी गई है इसमें। तो यहाँ देखिएगा, मेरिट रिटन एग्जामिनेशन में क्या रखते हैं, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ, ये देखो जंबल सेंटेंसेस इसमें, और इसमें देखिएगा प्रूफ रीडिंग वगैरह है, नरेशन है, मॉडल्स है, सिनोनिम एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसेज वगैरह, ये हमने बताया इसमें। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह वैसे पढ़ाना तो सारा ही है, सिलेबस तो सारा ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि हम ओवरऑल सिलेबस पढ़ाएंगे, इन जनरल पढ़ाएंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में यहाँ देखिए आप, नेशनल इंपॉर्टेंस की करंट अफेयर्स होगी, कल्चर, हेरिटेज, अपने महान भारत का, डेमोग्राफी, कल्चर, ट्रांसपोर्ट इंडिया, ट्रांसपोर्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर के हवाले से हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिवर्स वगैरह, ये तो सारे में हो ही जाता है ना? ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये चीजें को देखने को मिल जाती है। फिर आपको बेसिक नंबर सिस्टम, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये रीजनिंग में ओवरऑल हर चीज है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी, सब कुछ है। फिर इसमें हम देखते हैं वर्क सुपरवाइजर में, उम्मीद कर रहे हैं साइंस में रखी जाएगी, है ना? साइंस तो हम आपको वाटर में पढ़ा देंगे, कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे उसमें आपको। फिलहाल के लिए हम इन जनरल पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और लगन से पढ़ेंगे, और ये बताएंगे ज़माने को कि सवाल कहीं से भी हो, सॉल्यूशन यहीं से होगा और सिलेक्शन भी साहब यहीं से होगी।
अब देखिए ये लाइट वगैरह और हमारी एकेडमी की सबसे खूबसूरती आपको बताऊँगा बेटा, एक तो हमारे टीचर्स आपको करंट अफेयर्स ए टू ज़ेड पढ़ाएँगे। स्टैटिक जीके ए टू ज़ेड पढ़ाई जा रही है, साइंस एक-एक लफ्ज़ पढ़ाया जा रहा है, वो भी एसएससी के आधार पर। कोई एक टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है। मॉर्निंग में अगर आपको 9 से लेके 4 तक पढ़ाया जाएगा, तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ से बताया जाता है चीज़ों को। आप डेमो क्लासेस के लिए एक बार आकर तो देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा हम कैसे लाजवाब क्वालिटी देते हैं। फिर ये केमिस्ट्री के हो गया। अच्छा जी, इसमें देखिएगा आप यहाँ पर अब देखिए कंप्यूटर के हवाले से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, एमएस वर्ड, इंटरनेट, ठीक है ना? तो ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये अपनी जॉब्स अकेडमी ने ये सारा कुछ बनाया है और हम रिकमेंड करते हैं ऑप्शनल सिलेबस को ही देखा जाएगा लास्ट में। फिलहाल के लिए चूँकि प्रिपरेशन का हमने अब सेशन शुरू करना है और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अपनी जॉब्स अकेडमी की तरफ आप आ सकते हैं। ये रहेगा हमारा नंबर और ये मैंने सिलेबस बताया 3 बैचेज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं मंडे से, जिसमें ड्राइवर का बैच रहेगा, वार्डन का, सुपरवाइज़र का रहेगा और जेकेपी कांस्टेबल लद्दाख, पुलिस कांस्टेबल एसआई वगैरह ये सब रहेगा। ए टू ज़ेड बातें, ए टू ज़ेड चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, साथ में टेस्ट भी होंगे, नोट्स, बुक्स वगैरह हम सब प्रोवाइड करते हैं अपनी अकेडमी में, ठीक है बेटा? और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम जो है आपको मंडे को इस बैच में देखेंगे, 20 एस्पिरेंट्स की ज़रूरत है इसमें और हमारे अकेडमी में फिज़िकल कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। फिज़िकल ट्रेनिंग जो पुलिस के लिए होती है, तो वो रेस वगैरह, जंप वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। बहुत बेहतरीन कलाकार हमारे पास ट्रेनर्स अवेलेबल है, ठीक है? जो दूर-दूर से आते हैं उन्हें नियरेस्ट पीजी वगैरह भी मिल जाता है और रूम, पीजी वगैरह जैसे आपको सुविधाएँ चाहिए अवेलेबल है। सिटी में तो ये सब मिल जाएगा और अफोर्डेबल प्राइसेज़ पे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और बेस्ट विशेज़ के साथ आप इस बैच में एनरोल करेंगे और हम यही कहेंगे और कहते रहेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।